एनसीसी का आज देश में क्या महत्व है और इसके लिए बच्चों को किस प्रकार से एनसीसी में तैयार किया जाता है, इस विषय में आज एक वृहद बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान एनसीसी के कोर कमांडर ने साफ तौर से बताया कि कैसे एनसीसी का उपयोग कर हम राष्ट्र के निर्माण में हम एक अलग ही पहचान बना सकते हैं। आज होने वाले मॉक ड्रिल में किस प्रकार से एनसीसी के कैडेटों ने अपना कमाल दिखाया, यह भी देखने वाली बात थी। और इस वजह से एक चीज़ साफ हो गई है कि धीरे धीरे एनसीसी जैसे संस्थाओं का जो रूप है वो देश में निखर कर सामने आ रहा है। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से एनसीसी के कैडेट्स द्वारा मॉक ड्रिल के दौरान एक अच्छा व्यवहार दिखाते हुए अपना कार्य किया। इस विषय पर एक वृहद बातचीत। जिस तरीके से आज देश की परिस्थितियां बनी हुई हैं, इन परिस्थितियों में अब एक ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है जब देश की नवयुवक पीढ़ी को और अधिक तैयार होने की ज़रूरत है। और इस कड़ी में जहां एनसीसी का एक अहम रोल बनता है वो किसी से भी नकारा नहीं जा सकता। हमारे साथ एनसीसी के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर उपेंद्र कांडगिल जी हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एनसीसी का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में क्या असर है और है तो किस तरीके से है और इसमें एनसीसी से क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। सर नमस्कार सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, सबसे पहले सर एनसीसी का मूल उद्देश्य क्या है और इस उद्देश्य को लेकर किस तरीके से एनसीसी वर्कआउट करती है? एनसीसी का मूल उद्देश्य है कि अपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी आपदा वाली स्थिति में उनको मदद करना। सर, जिस तरीके से सीमाओं की स्थिति बनी हुई है, अब एक जंग के भी आसार कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी इसमें इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर किसी प्रकार से जंग होती है तो क्या इस जंग में एनसीसी का क्या रोल होगा? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एनसीसी में हमारे दो टाइप के कैडेट्स होते हैं। एक जूनियर डिवीज़न के होते हैं जो कि 18 साल से कम उम्र के होते हैं और एक सीनियर डिवीज़न कैडेट्स होते हैं जो 18 साल से ऊपर के होते हैं। अगर ऐसी कोई भी लड़ाई लायक स्थिति कोई बनती है तो उसमें हम लोग सीनियर डिवीज़न के कैडेट्स को एम्प्लॉय करते हैं। अभी जो हालात बने हुए हैं उससे जैसे जो देश भर में मॉक ड्रिल चल रही है उसके लिए हमने भी अपनी तैयारी करी हुई है। हमारे सारी यूनिट्स में कैडेट्स को नॉमिनेट किया गया है। हर यूनिट ने 25-25 कैडेट्स नॉमिनेट किए हुए हैं अभी, जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। इन कैडेट्स को और इनके अलावा भी और जो बटालियन में कैडेट्स हैं उनको क्या क्या सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं और उनसे कैसा निपटना है उनके बारे में उनको ब्रीफिंग दी गई है। ये ब्रीफिंग जो चल रही है, जो अभी हुई है, ये रेगुलर चलती रहेंगी जिससे कि मैक्सिमम एनसीसी कैडेट्स को अपनी ड्यूटीज़ का पता चल सके और उन पर अगर कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है उसमें कैसे एक्शन लेना है उसके बारे में उनको पूरी जानकारी हो। सर, आपने 71 के वॉर को भी कहीं ना कहीं क्लोजली देखा होगा, तो सर उस टाइम की सिचुएशन से आज की जो सिचुएशन है इनमें कितना डिफरेंस आपको दिखता है और इस डिफरेंस में जो नवयुवक जो संगठन जितने भी रहे, चाहे वो स्काउटिंग हो चाहे एनसीसी हो, इनका महत्व कितना अधिक बढ़ गया है? सबसे पहले अगर हम चीज़ों को कंपेयर करें जो 71 वॉर में हुई थी और जो आज की डेट में है, 71 वॉर में टारगेटिंग इतनी प्रिसाइज नहीं होती थी, तो उसमें जनरली डिस्ट्रक्शन के लिए एक एरिया को कवर किया जा सकता था। आजकल कोलेट्रल डैमेज को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि वो पिन पॉइंट टारगेट्स को एंगेज कर सकते हैं। तो जो पहले हमारी कार्रवाई होती थी अपना एरिया को कवर करने के लिए, वो चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं होंगी और ज़रूरत भी नहीं है उनकी। जो अभी हमारा चल रहा है, जो हम अपने कैडेट्स को बता रहे हैं कि प्रिसीजन स्ट्राइक्स वगैरह पर हमने क्या कार्रवाई करनी है। तो सर 71 और इसकी जो आपने जिस तरीके से आपने डिफाइन किया है कि अब एरिया की जगह पर पिन पॉइंट टारगेटिंग का एक कंसेप्ट आ चुका है। एनसीसी के जो कैडेट्स हैं, आज का जो सिनेरियो, पिन पॉइंट सिनेरियो जिसको हम कह सकते हैं, इस सिनेरियो में एनसीसी कैडेट्स किस तरीके से
अपना क्षमता दिखा सकते हैं? हाँ, देखिए एनसीसी कैडेट्स जो हैं वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद कर सकते हैं फर्स्टली क्राउड मैनेजमेंट पे। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अर्ली वार्निंग देने के लिए कि अगर सायरन्स वगैरह होते हैं उसकी लोगों को बताने के लिए कि अगर सायरन बजता है तो क्या कार्रवाई करनी है। उसके बाद क्राउड मैनेजमेंट का, जैसे कोई भी एकदम सायरन बजेगा तो सब लोग अपने अपने कहीं शेल्टर लेने के लिए भागेंगे, उस टाइम पे क्राउड मैनेजमेंट का बहुत ज़रूरी है। तो इस क्राउड मैनेजमेंट को कैसे करना है वो हमारे कैडेट्स करेंगे। तीसरा, एक्शन होने के बाद अगर कहीं पर कोई टारगेटिंग होती है तो जो भी कैजुअलिटीज़ वगैरह हैं उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना और उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल या मेडिकल एड पोस्ट तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेवारी होगी। सर इसके अलावा अगर कोई खाना वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना अगर नहीं हो पा रहा है तो उसमें मदद करना है। सर, जिस तरीके से एनसीसी में वेपन ट्रेनिंग भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो क्या ऐसे अभी पॉसिबिलिटीज़ दिखने सामने आ सकती हैं कि जब एनसीसी कैडेट्स, जो कि खास तौर से सीनियर विंग की मैं बात कर रहा हूँ, इनको जो प्रशासनिक मॉड्यूल में एज अ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में भी इंट्रोड्यूस करना उचित रह पाएगा? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर में फर्स्टली इनको एक्सपोजर नहीं है, प्लस लॉ एंड ऑर्डर हमारे कहीं भी इनकी ट्रेनिंग करिकुलम में नहीं आता है, इसलिए इस चीज़ में मेरे हिसाब से एम्प्लॉय करना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। सर, एनसीसी का मोटो जो कर्तव्य और निष्ठा है, ये कहाँ जो जंग के समय पे कितना कारगर रहता है? हमारे जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो हम कहते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर हम उनको उसी हिसाब से ट्रेन कर रहे हैं तो मेरे को कोई शक नहीं है कि जब ज़रूरत पड़ेगी देश को, हमारे कैडेट्स भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और जो उनसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको 100% नहीं 200% निभाएंगे। सर, एज ए ग्रुप कमांडर जो आपके अंडर में यहाँ पे जितने भी बटालियंस हैं, क्या ये बटालियन अपने आप में पूरी तरीके से सक्षम है आम जनता को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने में? मैं आपको बताया कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है, हम एक सपोर्ट मैकेनिज्म है। हमारे पास कोई भी फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं है कि कहीं हम लोगों को रख सकें, तो वो हम सारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे ही डिपेंडेंट है। इसीलिए मैंने बोला कि हम लोग एक सपोर्ट सिस्टम है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए। थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ थे ब्रिगेडियर उपेंद्र कंडेल। इन्होंने साफ तौर से कहा कि एनसीसी का एक मोटो है और इस मोटो के बीच में अगर एनसीसी पूरी तरीके से आम जनता और आम जनमानस के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन एक चीज़ और ये भी देखना है कि देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए जहां एनसीसी लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी पंक्ति को माना जाता है, तो क्या हमारे कैडेट्स पूरी तरीके से तैयार हैं, और अगर हैं तो इन कैडेट्स का इस्तेमाल आगे आने वाले समय में कैसा होगा ये देखना ज़रूरी है। तब तक के लिए मैं इंद्रजीत बनर्जी, यूपी न्यूज़ 70, प्रयागराज।